Hello dear students. So in this lecture we will discuss about software development life cycle. शॉर्ट में हम इसको SDLC भी बोलते हैं. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के लिए शॉर्ट फॉर्म है SDLC. सो SDLC या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है क्या? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल is a well defined structured sequence of stages. ध्यान रखिएगा, well defined structured sequence of stages. So स्टेज में हम डेवलपमेंट करेंगे और हर स्टेज में एक सर्टेन पॉलिसी फॉलो की जाएगी और ये डिपेंड करता है कि उस स्टेज से हमें क्या रिक्वायरमेंट है. सो जस्ट लाइक अगर स्टेजिंग की बात करें तो आपने देखा होगा किसी प्रोसेस में स्टेज 1 एक सॉर्ट ऑफ ऑपरेशन, स्टेज 2 सॉर्ट ऑफ ऑपरेशन, स्टेज 3 सॉर्ट ऑफ ऑपरेशंस, मतलब ये स्पेसिफिक होंगे हर पर्टिकुलर स्टेज के हिसाब से. और आपने देखा होगा कि स्टेज 1 का जो रिजल्ट होगा स्टेज 2 में फॉरवर्ड किया जाएगा, स्टेज 2 का रिजल्ट स्टेज 3 में फॉरवर्ड किया जाएगा. लाइकवाइज एक चेन ऑफ स्टेजेस हमें लास्ट रिजल्ट तक लेके जाती है. सो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस. इस पर्टिकुलर डिस्कशन में एक बात ध्यान रखिएगा कि हम जब किसी पर्टिकुलर स्टेज को डिफाइन करेंगे तो वहां पर उसके ऑपरेशंस अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर ऑपरेशन का रिजल्ट दूसरे ऑपरेशन में इनपुट होगा. ठीक है, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं. सो वी मस्ट इनकॉर्पोरेट अ डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी दैट एनकम्पास द प्रोसेस, मेथड एंड टूल्स. लास्ट डिस्कशन में हमने ये देखा था कि हमें सबसे पहले सेकेंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी बनानी होगी जिसमें मेथड्स एंड टूल्स होंगे. हर पर्टिकुलर स्टेज में सर्टेन पॉलिसी या मेथड्स इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे, कुछ टूल्स यूज किए जा सकते हैं और उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशनल जो भी हमारी स्ट्रैटेजी है उसके बेसिस पर नेक्स्ट स्टेज के लिए रिजल्ट तैयार किया जाएगा. So each phase has various activities to develop the software product. Phase या stage हर phase से हमें certain outcomes मिलेंगे. They will be forwarded to S2. यहाँ के outcomes they will be forwarded to S3. फिर यहाँ के outcomes. अगर S3 हमारी लास्ट स्टेज है तो ये हमारा रिजल्ट. So it also specifies the order in which each phase must be executed. अब यहाँ पर अगर मैं S2 को S1 से पहले एग्जीक्यूट करता हूं तो it will definitely create a problem, क्योंकि S2 के लिए जो भी डिजायर्ड इनपुट है वो जनरेट करने वाली प्रोसेस या स्टेज कौन सी थी, S1. और हम इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते. ये हमारा एक पर्टिकुलर प्रोसेस फ्लो है और प्रोसेस फ्लो में स्टेजेस, उनके अंदर होने वाले ऑपरेशंस का सीक्वेंस फिक्स करके रखा हुआ है हमने. ठीक है. अ सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल is either a descriptive or prescriptive characterization of how software is or should be developed. अब इसमें दो पर्सपेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव. बात को समझिएगा. सबसे पहले अपन बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव की. So descriptive model describes the history of how a particular software system was developed. यहां पर हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री की. एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर सिस्टम कैसे बनाया गया, ये जो हिस्ट्री है ये हमें एक इनपुट की तरह काम करेगी, जहां पर हमें पता होगा कि उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का जो रिजल्ट रहा वो क्या रहा. अगर वो एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर था, आपने देखा होगा जितने भी सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर होते हैं या जितने भी सक्सेसफुल स्टोरीज होती हैं वो फॉलो की जाती हैं. ठीक है. सो अगर कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मार्केट में अच्छा चल गया, अच्छा उसने
अपना अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया है तो डेफिनेटली उसके फॉलोअर्स होंगे, ठीक है। सो यहाँ पर भी जो डिस्क्रिप्टिव मॉडल है वो बेसिकली हम एक टाइप की टेम्पलेट है जिनको हम फॉलो करना चाहेंगे, अपने सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करना चाहेंगे। प्रिस्क्राइब्ड क्या होती हैं? प्रिस्क्राइब्ड होती हैं, प्रिस्क्रिप्टिव जिसको बोलते हैं, पहले लिख लेते हैं अपन प्रिस्क्रिप्टिव। प्रिस्क्रिप्टिव जो होती हैं वो सजेस्टेड होती हैं, एक तरह से आप देख सकते हैं जैसे अपन को हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्रिप्शन दिया था, ठीक है, इसको वर्ड को थोड़ा सा कनेक्ट करिएगा। सो प्रिस्क्रिप्शन दिया था, दैट इज नॉट अ रूल बट इट मे बी फॉलोड। डॉक्टर आपको स्टिक लेके नहीं आता है कि भाई आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो आई विल पनिश यू, लाइक जस्ट नॉट लाइक दैट। सो प्रिस्क्रिप्टिव थिंग्स आर दोज थिंग्स दैट आर सजेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सम केस। एक पर्टिकुलर केस उनको लगा कि भाई ये पर्टिकुलर सिचुएशन में ये प्रोबेबल ऑप्शंस हो सकते हैं जो लिए जा सकते हैं। सो प्रिस्क्रिप्टिव कैरेक्टराइजेशन हम सॉफ्टवेयर का इसमें करेंगे। सो दो प्रकार के कैरेक्टराइजेशन आपने देखे हैं, डिस्क्रिप्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव। हिस्ट्री, ऑन द हिस्ट्री, सक्सेस स्टोरीज, अगर हम कोई पर्टिकुलर टेम्पलेट फॉलो करते हैं तो वो डिस्क्रिप्टिव होगा। अब प्रिस्क्रिप्टिव की बात करें तो एक तरह से इंटरनली देखा जाए तो प्रिस्क्रिप्शन भी ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर केस आएगा, है ना, किस केस में क्या पर्टिकुलर सॉल्यूशन अप्रोप्रिएट होगा। ये सजेस्टेड जो भी चीजें होंगी वो भी सेट ऑफ सक्सेस स्टोरी से ही निकल के आएंगी, ठीक है। चलिए, सो डेफिनेशन देख लेते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की। इट इज अ प्रोसेस यूज्ड बाय सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री टू डिजाइन, पहली चीज डिजाइन, डेवलप, डिजाइन, डेवलप एंड टेस्ट। ये बहुत ही जनरलाइज पर्सपेक्टिव है। अभी आप एक टर्म सुनेंगे दैट विल बी नोन एज फ्रेमवर्क एक्टिविटीज, ठीक है, जहां पर अपन बहुत ही जनरलाइज वे में चीजों को डिफाइन करते हैं। सो डिजाइन, डेवलप एंड टेस्ट के लिए हम एक पर्टिकुलर हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर लिखना चाह रहे हैं जिसमें हम ये 3 स्टेजेस फॉलो करते हैं। सो SDLC इज अ प्रोसेस यूज्ड बाय सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री टू डिजाइन, डेवलप एंड टेस्ट ऑफ व्हाट? हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर के लिए को बनाने के लिए हम ये पर्टिकुलर स्टेजेस फॉलो करते हैं। So SDLC aims to produce high quality software that meets or exceeds customer expectation. So कोई पर्टिकुलर कंपनी अपने मन से तो सॉफ्टवेयर बनाती नहीं है। आपको ये पता होगा कि कोई क्लाइंट उनके पास होंगे, तभी वो क्लाइंट जब सर्टेन रिक्वायरमेंट्स देंगे, उन रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पर उनको इनपुट लेते हुए वो पर्टिकुलर कंपनी सॉफ्टवेयर को बनाना शुरू करती है, ठीक है। सो यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो ड्रिवन है किससे? कस्टमर की एक्सपेक्टेशन या कस्टमर की रिक्वायरमेंट से। और यहां पर वो कंपनी ज्यादा बिजनेस गेन कर पाती है जो, मान लीजिए कस्टमर है और ये हमारे कंपनी के लोग, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कस्टमर एंड दिस इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपनी। व्हाट आई सेड दैट कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है 1 2 3, सपोज करो अभी मैं उसको जनरलाइज कर रहा हूं, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन 3 और कंपनी ने 3 तो प्रोवाइड की ही, साथ में कुछ एड ऑन चीजें भी दे दी, तो इसको बोलते हैं एक्सीडिंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर। एक्सीड मतलब कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दिया। और टाइमली कंप्लीशन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के साथ टाइम एंड गिवन टाइम एंड गिवन कॉस्ट, इसमें अगर एक डेवलपमेंट हो जाता है तो हम बोलेंगे कि वो SDLC के थ्रू एक क्वालिटी डेवलपमेंट हुआ है। हम एश्योर, एक्चुअली SDLC जो है ना वो एश्योरिटी है कि हम क्वालिटी सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करेंगे। और वो उसके पीछे का कारण क्या है, क्यों करेंगे, कैसे कर पाएंगे क्वालिटी सॉफ्टवेयर? क्योंकि हम कुछ स्टेजेस फॉलो कर रहे हैं, हम एक सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। अगर वो सिस्टमैटिक प्रोसेस प्रूवन है, प्रूवन का मतलब टेम्पलेट है, पहले भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर उस पर्टिकुलर SDLC को फॉलो करते हुए बन गए हैं और वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इट इज अ सक्सेस स्टोरी, वी कैन पिक इट अप। हम इसको ले सकते हैं और अपनी प्रैक्टिसेस में उसको इनकॉर्पोरेट करके हम भी एक अच्छा सॉफ्टवेयर, एक गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं।
सो इट इज अ फ्रेमवर्क. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है? एक फ्रेमवर्क है. अब इस वर्ड को बहुत अच्छे से समझिएगा. फ्रेमवर्क होता क्या है? तो फ्रेम और वर्क दो पर्टिकुलर वर्ड्स हैं यहां पर. फ्रेम मतलब अगेन एक प्रोफार्मा, एक टेम्पलेट. एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए मेरी क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं और उन सभी को मैंने रिज्यूमे बनाने के लिए बोला. आई सेड दैट कि आप अपना रिज्यूमे या करिकुलम वाइटी बनाइए. सो अगर मैंने उनको इंडिपेंडेंट छोड़कर ये चीजें बोली हैं तो वो अपने अपने लेवल पर जो भी उनको प्रोफार्मा मिलेगा या टेम्पलेट मिलेगा उसमें रिज्यूम बनाकर ले आएंगे. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू स्क्रूटनाइज ऑल दोज रिज्यूमे. सो व्हाट इज द बेस्ट वे? उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं ये चाहता हूं कि एक प्रोफार्मा हो, एक पर्टिकुलर टेम्पलेट हो जिसको मैं शेयर करूं कि भाई टेम्पलेट है, इसी में लेकर आना आप अपना डेटा. तो जहां पर नेम लिखा होगा वहीं पर वो अपना नाम भरेगा. जहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखी हुई जिस सीक्वेंस में लिखा गया होगा सेम सीक्वेंस में वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी उस पर्टिकुलर प्रोफार्मा के अंदर अपनी वैल्यूज को फिलअप करेंगे. और ऐसा करने से क्या होगा? एक यूनिफॉर्म यूनिफाइड वे में मुझे जितने भी रिज्यूमे हैं वो मिल जाएंगे और वो आसान होगा उनको स्क्रूटनाइज करना क्योंकि वो एक टेम्पलेट को फॉलो कर रहे होंगे. सो बात को समझिएगा. फ्रेमवर्क भी एक तरह से एक सेट ऑफ एक्टिविटीज है. क्या है? मैं अगेन लिख देता हूं यहां पर एक्टिविटीज. और उसमें क्या फिक्स हो सकता है? हो सकता है उनका सीक्वेंस फिक्स हो, हर एक्टिविटी के अंदर के ऑपरेशन भी फिक्स हो, ये भी हो सकता है. और होगा ही, हर एक्टिविटी के अंदर क्या होने वाला है ये डेफिनेटली फिक्स होना चाहिए, है ना. सो एसडीएलसी का एक जनरलाइज पर्सपेक्टिव है जिसमें अपन फ्रेमवर्क की बात करेंगे. अब अगर एसडीएलसी के अंदर हम जूम इन करते हैं, जूम इन का मतलब हम उसको एक्सप्लोर करते हैं, तो एक्सप्लोर करने के टाइम पर मुझे और भी बहुत सारे मॉडल्स मिल जाएं. मान लीजिए इस एसडीएलसी के कुछ टाइप्स हों, 1 2 3 4, तो ये अलग अलग 4 मॉडल हैं. 4 क्यों बनाए? एक से ही काम नहीं हो सकता था क्या? इसका मतलब ये हुआ कि 4 मॉडल हैं तो चारों के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होगी और उस पर्टिकुलर स्पेशलिटी को रिटेन करने के लिए वो एक्टिविटीज उसके अंदर बाइंड की जाती हैं. इसका मतलब क्या होगा? अगर मैं एसडीएलसी का पहला मॉडल देखूंगा तो मुझे सर्टेन एक्टिविटीज ऑपरेशंस मिल सकते हैं. हो सकता है कुछ चीजें कॉमन हो 2 में 3 में 4 में, है ना, लेकिन हो सकता है कुछ चीजें एड ऑन भी हो, राइट. सो दिस इज द टर्मिनोलॉजी ऑफ मेकिंग अ फ्रेमवर्क. फ्रेमवर्क मेक क्यों किया जाता है उसके लिए मैंने आपको रिज्यूमे वाला एग्जांपल दिया है. इट इज जस्ट एन एग्जांपल, सो जस्ट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. और उस फ्रेमवर्क के अंदर जनरलाइज पर्सपेक्टिव में जो एक्टिविटीज हैं हो सकता है उस जितने भी मॉडल्स एसडीएलसी के अंदर हैं उन एक्टिविटीज को कंटेन कर रहे हैं. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर एसडीएलसी डिस्कशन. Further, we will discuss about SDLC for models, the categorization of SDLC models, and further lectures. Thank you.